दरबार लगा हुआ है। मृत्यु के देवता यमराज जी के आदेशानुसार यमदूत दो आत्माओं को बांधकर ले आए हैं। उनका वर्तमान जन्म पूरा हो चुका था। अब बारी थी उनके कर्मफल देने की। महाराज चित्रगुप्त ने पहली आत्मा की ओर देखा। उसमें देखते ही उस आत्मा, जो अभी भी तत्काल छोड़े हुए शरीर की आकृति में ही पारदर्शी दिखाई दे रही है, कि सिर के ऊपरी हिस्से से एक ऊर्जा निकलती है और चित्रगुप्त जी के समक्ष पहुंच जाती है। कुछ देर महाराज चित्रगुप्त जी के समक्ष रुकने के बाद वह ऊर्जा महाराज चित्रगुप्त में समा जाती है। वास्तव में वह ऊर्जा और कोई नहीं, स्वयं चित्रगुप्त जी की ऊर्जा थी, जो प्रत्येक प्राणी में जन्म लेने के साथ ही उसके चित्त में विराजमान हो जाती है। सारा जीवन सभी घटनाओं और कर्मों का चित्रण संग्रहण करने के उपरांत उस जीवन का अंत होने के बाद आत्मा के साथ पुनः महाराज चित्रगुप्त जी के समक्ष उपस्थित हो जाती है। संपूर्ण संग्रहण चित्रगुप्त जी को हस्तांतरित करती है और उन्हीं में समा जाती है। पहली आत्मा के कर्मों के चित्रण से सारा साक्षात्कार होते ही महाराज चित्रगुप्त को उस आत्मा के अभी अभी समाप्त हुए भौतिक जीवन के बारे में पूरा ज्ञान दृश्यमान हो जाता है। महाराज चित्रगुप्त, यह जल्लाद था। इसने जीवन में 574 लोगों को फांसी पर लटकाया है। दूसरी आत्मा के सिर के हिस्से से पुनः ऊर्जा पृथक होकर महाराज चित्रगुप्त जी के समक्ष उपस्थित होती है और कुछ देर में चित्रगुप्त जी में समा जाती है। महाराज चित्रगुप्त जी आश्चर्य से बोले, यह भी जल्लाद था। इसने भी जीवन में 574 लोगों को ही फांसी पर लटकाया है। प्रमुख यमदूत बोला, महाराज चित्रगुप्त, ये दोनों एक ही स्थान पर कार्यरत थे। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से बदल बदल कर अपराधियों को फांसी पर लटकाने का दायित्व दिया जाता था। अभी कुछ समय पूर्व ही ये अपने कार्य से लौट रहे थे कि इनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई, जिस कारण आसमान से इन पर बिजली गिरी और इस बिजली को निमित्त बनाकर मृत्यु के देवता यमराज जी ने इन्हें ऊपर बुला लिया। जैसा आपने बताया कि दोनों ने ही अपने जीवन काल में 574 लोगों को ही फांसी पर लटकाया है, तब आप कृपा करके किसी भी एक के कर्मफल के अनुसार इनका अगला जन्म किस योनि में, किस स्थान पर, किस कुल में और कैसा जीवन देना है, इसका न्याय कीजिए, जिससे दूसरे को भी वही न्याय दिया जा सके। महाराज चित्रगुप्त जी मुस्कुरा दिए, बोले, दोनों ने ही अपराधियों को मिली सजा के लिए अपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए 574 लोगों को फांसी पर लटकाया है। इसलिए दोनों को पुनः मानव जन्म प्रदान किया जाएगा। प्रमुख यमदूत बोला, इनका जन्म स्थान और जीवन कैसा होगा? सुखमय होगा या शोक और दुख से भरा होगा? महाराज चित्रगुप्त, पहली आत्मा अपने संचित कर्मों के कारण उत्तम स्थान में जन्म लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन दूसरी आत्मा अपने संचित कर्मों के कारण उत्तम स्थान में जन्म लेने के बाद भी शोक और दुखों से भरा जीवन व्यतीत करेगी। प्रमुख यमदूत जिज्ञासु भाव से बोला, महाराज, लेकिन आपने ही बताया कि दोनों के कर्म एक ही थे, फिर कर्मफल अलग अलग क्यों? कृपया मेरी उत्सुकता का अंत करने का कष्ट करें। महाराज चित्रगुप्त बोले, हे यमदूत, दोनों ने ही अपने उत्तरदायित्वों का पालन
नियम पूर्वक किया है। इसलिए दोनों को पुनः मानव जन्म प्रदान किया जा रहा है। लेकिन एक जैसे कर्म करने के बाद भी कर्म करते समय दोनों की मनोस्थिति अलग अलग थी। कर्म करते समय कर्ता की मनोस्थिति, इच्छा और भाव का बड़ा महत्व होता है। मनोस्थिति, इच्छा और भाव ही कर्म को बुरे, सामान्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। पहली आत्मा का प्राणी जल्लाद के रूप में अपने दायित्व का पालन करते समय प्रत्येक अपराधी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मैं केवल अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने के लिए इसके फांसी के फंदे को खींच रहा हूं। इस प्राणी पर कृपा करना जिससे अगले जन्म में यह पुनः अपराधी ना बने। जबकि दूसरी आत्मा का प्राणी प्रत्येक फांसी पर बड़ा ही आनंदित होता था। फांसी पर लटकाते समय और फंदे को खींचते समय किसी अपराधी को फांसी पर लटका रहा हूं यह भान ही नहीं आता था। उसे तो प्राणी को फांसी पर लटकाने में आनंद आता था। इस कारण दोनों का कर्म एक होते हुए भी कर्मफल अलग अलग है। प्रमुख यमदूत कुछ बोलता इससे पहले ही, वाह चित्रगुप्त जी, आपके न्याय को सुनकर मन आनंद से भर जाता है। यमराज जी ने प्रसन्नचित्त होते हुए अपने प्रिय साथी चित्रगुप्त जी से कहा। महाराज चित्रगुप्त बोले, आपकी प्रसन्नता का कारण मेरा न्याय नहीं, आपका मेरे प्रति स्नेह है यमराज जी। यमराज जी महाराज चित्रगुप्त जी की विनम्र बातें सुनकर गदगद हो जाते हैं। संयमनीपुरी में स्थित वह न्याय क्षेत्र जयकारों के उद्घोष से गूंज उठता है।